जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। फिर से करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर सीरीज को लेकर हाजिर हैं। आज का जो करंट अफेयर है फरवरी मंथ 2025 एसपीडी वन लाइनर पूरे फरवरी मास का करंट अफेयर यहाँ आपको मिलेगा। महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब वीडियो है, अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कीजिए। इससे पहले भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के करंट अफेयर अपलोड है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चेकआउट ज़रूर कीजिए। प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। करंट अफेयर 2025 के नाम से पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिस इसलिए मिलता रहेगा। जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलेंगे हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे। फरवरी 25 बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। क्वेश्चन आपके सामने। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून का एक कानूनी मान्यता, एक व्यक्ति का कानूनी मान्यता के रूप में मान दे दिया गया। एक व्यक्ति के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। किस देश में पर्वत को एक व्यक्ति का कानून का दर्जा दिया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में। यह कार्य कहाँ हुआ है? तो न्यूजीलैंड में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, ओके सेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो ओकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश है नाइजर। ये नाइजर है पहला अफ्रीकी देश, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, किसने आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीत लिया? तो भारत ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब कौन जीता? तो टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के बीच राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन चालू हुआ है? तो यह किस देश के बीच? भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन अभ्यास चालू हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एक्वेरियन, भारत और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड बेस्ट न्यू एज एम्प्रिएटिव या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता? 67वां ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? तो चंद्रिका टंडन को ये आपको बेस्ट ग्रैमी अवार्ड मिला है, और वही 67वां ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल, एमदाद मिसाइल है, साथ में गदर 380, 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, एमदाद और गदर 380 का। तो यह देश ईरान है, बहुत ज़्यादा ईरान आक्रामक है इजराइल के खिलाफ। तो एमदाद और गदर 380 का सफल परीक्षण ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है? अब एआई टूल्स को ही अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो बन गया है, ये ब्रिटेन बन गया है। ध्यान रखेंगे कौन बन गया है? तो ब्रिटेन। अगला है, 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय विकास, 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 4 फरवरी को ये श्रीलंका है जो अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा यहाँ पे, तो व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो वन मित्र के तहत 161 सरकारी सेवाओं को उपलब्ध करा रहा है आपका आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, व्हाट्सएप के जरिए सभी को सुविधाओं प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़कर कितना हो गया है? तो 100%, ठीक है। अब बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो है 74 से बढ़कर 100% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है किसने? तो जापान ने। मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारी को हफ्ते में काम करने के घंटों में कटौती किया है? तो ये स्पेन ने किया है। जो हफ्ता में कितने घंटे काम, उसमें भी कटौती किया है आपका स्पेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसलिंग यूएनएचआरसी से बाहर हो गया? तो यूएनएचआरसी से अमेरिका बाहर हुआ है। ध्यान रखिए कौन बाहर हुआ है? तो अमेरिका। ध्यान रखना है कौन बाहर हुआ है भैया? तो अमेरिका बाहर हुआ है। यूएनएचआरसी से कौन बाहर हुआ है? तो आपका अमेरिका बाहर हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो UNHRC से बाहर हुआ है बेचारा अमेरिका, और साथ में ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो डेविस ट्रेट। ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष कौन है? तो डेविस हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगा? तो महाराष्ट्र में। पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगा भैया? तो महाराष्ट्र में होगा। अगला क्वेश्चन, 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT, ठीक है, तो नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नोएडा में हुआ है। नोएडा में ध्यान रखिएगा, चिप डिजाइन के लिए, ठीक है, नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का नोएडा में उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। कौन किया है भैया? तो IIT मद्रास ने जीनोम आधारित किया है। IIT मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी को लॉन्च किया है? तो नई वीज़ा कैटेगरी की बात होगा तो ये कौन सी वीज़ा है यहाँ पे? तो आयुष वीज़ा। कौन से वीज़ा है? तो आयुष वीज़ा है। ध्यान रखेंगे कौन सी वीज़ा की यहाँ बात हो रहा है? तो आयुष वीज़ा का, ठीक है, नई वीज़ा कैटेगरी है, आयुष वीज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको चमन अरोरा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2025 को किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका क्या महिला खेलों में ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब कौन जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब तेसेंगो गेलई जीता है। अश्वेत महिला है, और तेसेंगो गेलई ने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने विजय, क्या क्वेश्चन है? 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने मुख्यालय कोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या रखा है? तो विलियम का नाम बदल के रखा है आपका, मुख्यालय कोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या रखा है? मुख्यालय कोर्ट विलियम का नाम बदल के ये रखा है विजय दुर्ग, ठीक है, पूर्वी कमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? 38वीं राष्ट्रीय खेल है किस पुरुष कबड्डी में? तो उत्तर प्रदेश ने, पुरुष कबड्डी की टीम है उत्तर प्रदेश का, उसने टाइटल जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है? तो चाइना में हुआ है। तो 9वां एशियाई शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो भैया चाइना में हुआ है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर हुआ है? तो अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो गया है। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर लिया है? इंटरनल जो नाम बदला है वो किसने बदला है भैया? तो जोमेटो किया है, जोमेटो। तो जोमेटो इंटरनल का नाम अब जोमेटो, ठीक है, जोमेटो का नाम इंटरनल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों के 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो ये नीरज कुमार 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल नीरज कुमार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल टीम महासंघ को निलंबित किया है? तो पाकिस्तान देश है और उसके फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है फीफा ने, ठीक है, फीफा। अगला प्रश्न, भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने % कमी आई है? 83% के मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI रेपो रेट में कितने % कटौती किया है? तो RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई अखबारी नीति को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये 2025-26 के लिए नई अखबारी नीति को मंजूरी कौन दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 फरवरी को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है? 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो गांधीनगर गुजरात में हुआ है, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है?
तो ये हो कुलभूषण कुमार के द्वारा हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस का ये विमोचन कुलभूषण कुमार के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो श्री राम जन्मभूमि के एक अस्थायी सदस्य थे, उनका निधन हुआ है। नाम है कामेश्वर चौपाल, कामेश्वर चौपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है IVF तकनीक का प्रयोग करके, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना, क्या है भैया, सुजल परियोजना को कौन लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। सुजल परियोजना को कौन लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट को 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? त्रिपुरा। कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम त्रिपुरा। और 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दिया है? तो 10। तो ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दिया है? तो 10, ठीक है। और 2025 प्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड्स प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? तो जर्मनी में। तो 2025 के प्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। और 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। तो तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का। संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का? तो 37.64 मिलियन डॉलर का। और एक और क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीकी महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो निशा यादव है और अफ्रीका में पर्वत पर चढ़ाई की है, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के ही है निशा यादव। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासीता गांव योजना शुरू किया था? विकासीता गांव योजना उड़ीसा सरकार ने किया है, ठीक है। ग्राम विकास के लिए विकासीता गांव योजना चालू किया है किसने? तो ये आपको चालू किया है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने। तो अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? डिजिटल अवतार, ठीक है, अमिताभ बच्चन का किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन चालू किया है? तो ये भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास हुआ है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट को चालू किया? तो डेविल हंट, ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश के द्वारा चालू हुआ है, डेविल हंट। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। तो दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास चालू किया है? तो विंड रेडर ये चालू हुआ है। 11 फरवरी 2025 को थाई पूसम उत्सव कहाँ मनाया गया? 11 फरवरी 2025 थाई पूसम कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। 11 फरवरी 2025 को थाई पूसम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त, देखिए भारत ने कहा 11 फरवरी 2025 तक भारत में कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो फाइलेरियोसिस लिम्फेटिस मुक्त होने का लक्ष्य है 2027 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2025 को हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विमान है HJT-36, उसका नाम बदलकर यशस रख दिया गया है, यशस। अगला प्रश्न, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मुदगुला नागफनी को, डॉक्टर मुदगुला नागफनी को, ठीक है, ये सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किया है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किया है? तो इजराइल ने किया है, इजराइल ने। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रियाद में। तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया है? तो रियाद में।
और ये सऊदी अरब का है, सऊदी अरब का रियाद। और 11 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, तो क्यारियन जेटवेट ने चेन्नई ओपन 2025 का टेनिस का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदम कद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो आदम कन एनिमेट्रिक हाथी एली का उद्घाटन जो हुआ है, अनावरण हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। अगला प्रश्न 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं के अनुवाद सेवाओं को विस्तार दिया? तो संसद का जो भाषाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार दिया है 6 भाषाओं को, 6 भाषाओं का अनुवाद विस्तार दिया है। कौन? तो ओम बिरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आईफा उत्कृष्टता उपाधि से सम्मानित, आईफा उत्कृष्टता उपाधि से सम्मानित कौन हुए? तो राकेश रोशन। ठीक है, आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार राकेश रोशन को मिला है। अगला 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क है और भारत इसमें 96वें स्थान पर आता है। ठीक है, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया? तो हरियाणा ने किया है। ठीक है, हरियाणा। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान चालू किया है? तो हरियाणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन। ठीक है, सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? तो चीन। और 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो शिखर धवन। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इवेंट के रूप में नियुक्त किया है तो शिखर धवन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 फरवरी 2025 को होसेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश। और सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मिस्र। सेबी ने कौन सा डिजिटल नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मिस्र। और 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन में शीर्ष है? तो सिंगापुर। तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर। और 13 फरवरी 2025 को तुलसी गैबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका। तो तुलसी गैबार्ड के किस देश के खुफिया प्रमुख हैं? तो ये अमेरिका। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका में शीर्ष कौन है? तो सर्विसेज। 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उत्तराखंड में, उसमें टॉप कौन है? तो सर्विसेज। अगला 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर बहाली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन करेगा? तो सामाजिक न्याय पर अभी वार्ता हो रहा है और ये भारत कर रहा है, भारत इसकी वार्ता करेगा। अगला प्रश्न है 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग एशिया की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का जो परिवार है टॉप पर है। ब्लूमबर्ग में एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी। और 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है NR नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 का अनावरण कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। और किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को परिवर्तित करने सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो ये देखिए, सूर्य और विद्युत के प्रकाश के ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा है IIT गुवाहाटी। और अगला 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने का आदेश दिया है? नील गाय को मारने का आदेश हरियाणा सरकार ने दिया है। कौन सरकार दिया है? तो हरियाणा सरकार ने दिया नील गाय को मारने का आदेश। नेक्स्ट 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद राय ने। ठीक है, जो जर्मनी के म्यूनिख में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसानों के लिए निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है? तो IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर ने। और एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो 60%। तो भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? तो 60%। और 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा किया है? तो पंजाब। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो मणिपुर हुआ। ठीक है। और 2025 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
तो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस। 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लिया है? तो IPL में जो ठीक है सह प्रस्तोता के जगह थम्स अप ने जगह लिया है तो कैंपा कोला। नेक्स्ट, 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेश अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने स्वदेश अंतरिक्ष चिप आइरिस को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अन्नाई मोदी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अन्नाई मोदी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में। नेक्स्ट, 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC। तो फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 कौन जीता है? तो NTPC। किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना शुभारंभ किया? तो पौंडीचेरी। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना? तो पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किप्लिमो। हाफ मैराथन 57 मिनट से पहले ही पूरा कर लिया, तो जैकब किप्लिमो। अगला, 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था? ज्ञानेश कुमार है, फरवरी में बने, इससे पहले थे राजीव कुमार। नेक्स्ट, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट, ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत के $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली को फिलीपींस खरीद रहा है। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ संपन्न हुआ है? तो कोमोडो जो अभ्यास संपन्न हुआ है 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, ये इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में कोमोडो। अगला है 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन चालू हुआ है? तो जापान में, धर्म गार्जियन जापान में। 17 फरवरी 2025 को किस देश ने अमीर शेख तलीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पाए? तो कतर के। ठीक है, कतर के हैं अमीर शेख तमील बिन अहमद थानी भारत की यात्रा पर आए हैं। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय प्रशासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। स्थानीय प्रशासन सूचकांक में कर्नाटक टॉप पे है। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति लागू किया है? औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति लागू करने वाला असम राज्य सरकार है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो योग प्रधानमंत्री योग पुस्तकालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का कौन सा मंत्रालय लॉन्च कर रहा है? तो ये मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। कौन है भैया? तो आयुष मंत्रालय। ठीक है। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिलीपींस हुआ है। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदार पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो कतर। राजनीतिक साझेदार पर समझौता ज्ञापन किया है तो कतर। नेक्स्ट, 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कनक्लेव। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो कनक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश। और 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैराथलीट चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। और 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ अनंत खोला है? तो बेंगलुरु में। तब सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। और 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजन हुआ है? तो अजमेर में। तो पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन अजमेर में। और 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र। तो केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र।
19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभम गिल बल्लेबाजी में टॉप है। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक सुविधा से लैस है? तो उत्तर प्रदेश। अनुवादक सुविधा से लैस कौन है? उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायों के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म नूगेट को लॉन्च किया है? तो एआई आधारित नूगेट को लॉन्च जोमेटो ने किया। ठीक है, इंटरनल नाम हो गया जोमेटो का, नूगेट लॉन्च हुआ है जोमेटो के द्वारा। नेक्स्ट 20 फरवरी 2025 को भारत चुनाव आयुक्त के रूप में कौन चुनाव आयुक्त 2+1 होता है, तो चुनाव आयुक्त हुए हैं विवेक जोशी, नियुक्त हुए हैं विवेक जोशी। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? वन मैन ऑफिस एलआईसी ने चालू किया है, एलआईसी ने वन मैन ऑफिस। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2025 को 20 फरवरी अरुणाचल दिवस। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राज़ील। ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ, तेल वाला है। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2025 को भारत ने सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 200 विकेट लेने वाले, तो मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना। तो लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है कौन? तो विश्वा राजकुमार। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 विश्वा राजकुमार ने जीत लिया। नेक्स्ट, अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान दिया गया है? तो पौंडीचेरी को अंगदाताओं के उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया था पौंडीचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में कौन शीर्ष पर है? तो पश्चिम बंगाल पक्षी जनगणना में टॉप पर है। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन परियोजना को एस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एस्कॉच पुरस्कार से नागालैंड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 21 फरवरी 2025 को किस टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमन ऑफ द ईयर टाइम्स पत्रिका ने चुन लिया है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का निर्देशक कौन है? तो काश पटेल। एफबीआई का कौन है? काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन है? तो भारत दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता जो हुआ है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में कौन शीर्ष पर? तो दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस बाल्टन है। और 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था? शक्तिकांत दास। और 21 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाया जाता है। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन नमिता गोखले के तहत हुआ है। नमिता गोखले, ठीक, पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। नेक्स्ट 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो आरबीआई डाटा ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान। पहला ग्रीन बजट राजस्थान। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? तो ये हो जाएगा नया बैट कोरोना वायरस खोजा है कौन? तो उसका है KHU5-COVID2 चीन ने खोजा है। और 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डोकिनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डोकिनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट डोकिनो ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है? तो भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है? तो 6.3% की दर से बिजली की मांग बढ़ी है।
अगला है, भारत ने अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो 1500 सिविल अधिकारियों को शिक्षित कर रहा है भारत श्रीलंका के देश को। नेक्स्ट, 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो IIT मद्रास। ठीक है, तो एशिया की पहली हाइपर लूप वैश्विक प्रतियोगिता की मेजबानी IIT मद्रास कर रहा है। नेक्स्ट है, 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने का कौन सा देश है। तो IPO के द्वारा फंड जुटाया सबसे ज़्यादा कौन। तो भारत। IPO के द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर। तो भारत। नेक्स्ट, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहाँ जारी हुआ है। तो बिहार में। तो 19वीं किस्त जारी कहाँ हुआ है। तो बिहार में हुआ है। और 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो विराट कोहली। तो 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो विराट कोहली के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोरी बिंददीनी कार्यक्रम का आयोजित हुआ है। तो ठीक है, तो झुमोरई बिंददीनी कार्यक्रम आयोजन कहाँ हुआ है। तो असम में। नेक्स्ट, 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। तो महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन जो है नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट, 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा हवाई अड्डे के तहत। तो ये पुरस्कार कौन जीता है। पोपा एयरपोर्ट किसने जीता। तो पोपा एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट, 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की। तो गवाह सुरक्षा योजना कौन चालू किया है। तो हरियाणा। गवाह सुरक्षा योजना, गवाह को सुरक्षा दिया जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट, 25 फरवरी 2025 को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। सैन्य शहादत दिवस 25 फरवरी को कौन घोषित किया है। तो बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है। तो मैक्सिको का पासपोर्ट विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित किया है। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है। तो 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस कर्नाटक ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बैथुइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दे दिया। तो बैथुइज्म को आधिकारिक मान्यता कौन दिया है। असम। और 26 फरवरी 2025 को राज्य सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। तो मध्य प्रदेश ने। भारतीय सौर ऊर्जा मिशन लिमिटेड में राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के तहत समझौता ज्ञापन कौन किया है। तो मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में। सागर कवच पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है। तो न्यूजीलैंड। ठीक है, वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है। तो न्यूजीलैंड। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित हुआ है। तो नई दिल्ली। तो कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो नई दिल्ली। और कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो समीर कोनेडिया को CEO ऑफ द ईयर, समीर कोनेडिया को CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ को चालू किया है। तो कर्नाटक ने प्रगति पथ को चालू किया है। 7वीं बार स्वच्छ शहर इंदौर है। CEO ऑफ द ईयर समीर कोनेडिया और प्रगति पथ कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ हुआ है। तो गुजरात में। जल थल रक्षा अभ्यास गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट, 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है। तो तेलुगु को अनिवार्य करने वाला तेलंगाना ही होगा। और 28 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR को लॉन्च किया है। तो जम्मू कश्मीर में ईमेल के जरिए पहले EFIR को लॉन्च किया है। तो जल थल रक्षा 2025 आयोजन गुजरात में। और तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है तेलंगाना ने। और ईमेल के जरिए आप केस कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले। तो आत्म पूजा अनुष्ठान का अवशेष कहाँ मिला है। तो केरल में मिला है। नेक्स्ट, 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है। तो दार्जिलिंग में। पहला वन्य जीव बायो बैंक दार्जिलिंग में खोला गया है। नेक्स्ट,
28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपना पहली नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो उड़ीसा में। ठीक है, तो आपके केरल के बेलूर गांव में सबसे पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान मिला है। और भारत का पहला वन्यजीव बायोटेक जो खोला गया है दार्जिलिंग में। और DRDO ने अपनी पहली नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। और 28 फरवरी को किसने चंद्रमा पर पहली बार पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्ति जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में। और सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं 28 फरवरी को। और चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा ने उपग्रह लॉन्च कर दिया है। और भारतीय नौसेना के INS गुलदार में ही भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय महाराष्ट्र में, वो भी INS गुलदार में। सेबी के अध्यक्ष हुए हैं तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। और 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और वन्य दया पुरस्कार 2025 लॉन्च हुआ है। तो ये इसका आंसर नहीं है, आप लोग बताइए इसका आंसर। और इडुक्की वन्यजीव है केरल में। इसी के लिए होता है, विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। कोई मशवरा सलाह आप भी कमेंट कर सकते हैं। अभी सेल ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक का, तो जल्दी से जाइए परचेज कीजिए। और मेरे जो स्पेशल कोड है उसको ज़रूर आप एक बार यूज करें। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।